हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग योगात्मक अभिक्रिया और उभय अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और पूरे बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है और उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए समझते हैं पहले योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, योगात्मक जो अभिक्रिया होता है ना, इसके पहले डिफिनेशन देखते हैं तब इसका रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, योगात्मक अभिक्रिया देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व से तत्व, यौगिक से तत्व या तत्व से यौगिक क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम रिएक्शन से समझते हैं इसको। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक तत्व है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन ऐसे ले लिया, ठीक है, H2। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन H2 ले लिया। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, पहले तत्व से तत्व। तो पहले हाइड्रोजन तत्व ले लिया, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व लिया ना मैं, और यहाँ पर क्या, फिर आयोडाइड ले लिया, यानी I2। ठीक है, I2 ले लिया। तो देखिए जब आयोडाइड और हाइड्रोजन, जब आयोडाइड और हाइड्रोजन ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए जब ये दोनों ऐसे जुड़ते हैं तो देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए हाइड्रोजन और आयोडाइड जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें तत्व से तत्व हो गया। देखिए हाइड्रोजन, इसमें तत्व तत्व क्रिया किया है तो क्या बना है, एक यौगिक बना है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। तो इसी क्रिया क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे में NH3 है, ठीक है, जैसे में NH3 है तो इसमें क्या है, NH3 क्या है, ये एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो देखिए जब NH3 और HCl, देखिए NH3 और HCl ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 बार है और एक हाइड्रोजन ये है, तो इसमें जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NH4। ठीक है, और एक Cl है तो Cl यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे Cl लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इस अभिक्रिया में देखिए इसमें यौगिक और यौगिक दोनों क्रिया किए हैं तो एक नए यौगिक का क्या हुआ है, यहाँ पर निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसी क्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, या इसी क्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, उभय अपघटन अभिक्रिया ये क्या होता है। तो देखिए इसी को एक और नाम से जाना जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया कोई कहा जाता है। ठीक है, तो जो उभय अपघटन अभिक्रिया होता है ना, इसमें क्या होता है कि आयनों की अदला बदली होती है। ठीक है, या आयनों का विनिमय होता है, यानी कि अदला बदली होती है, उसी क्रिया को हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को पहले डिफिनेशन दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद एग्जाम्पल से इस अभिक्रिया को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है
उससे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर NaCl ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? NaCl। ठीक है, और इसकी क्रिया करा दी MgO। ठीक है, देखिए इसमें NaCl है ना, और क्या है? MgO है। ठीक है, तो इधर क्या बनेगा? तो देखिए जब ये सोडियम है ना, सोडियम ये क्रिया करेगा ऑक्सीजन से। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का ऋण आयन होगा ना, ये सोडियम पर चल जाएगा। ठीक है, और सोडियम का धन आवेश किस पर चल जाएगा? ऑक्सीजन पर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? आयनों की अदला बदली होगी। ठीक है, तो देखिए, तो जो सोडियम होता है ना, ये सोडियम है ना, इस पर एक धन आवेश होता है ऐसे। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है इस पर ऐसे 2 ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो देखिए जब सोडियम का ये धन आवेश किस पर चल जाएगा? ऑक्सीजन पर, इस पर। ठीक है, तो सोडियम पर एक धन आवेश है, तो ये जब सोडियम का एक धन आवेश ऑक्सीजन पर चल जाएगा तो ऑक्सीजन कितनी बार रहेगा? एक बार। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पर देखिए Na। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, इसका कितना ऋण आवेश है? 2 ऋण आवेश है, तो ये सोडियम कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन का 2 ऋण आवेश है, यह सोडियम पर चला जाएगा। ठीक है, तो सोडियम कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? Na2O लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जो मैग्नीशियम है ना, ये वाला मैग्नीशियम क्रिया करेगा क्लोराइड से। देखिए ये मैग्नीशियम ऐसे क्रिया किया है क्लोराइड। ठीक है, जब क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम है ना, उस पर 2 धन आवेश होता है, और क्लोराइड होता है ना, इस पर एक ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो जब इसका हम यौगिक का जो दोनों का सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब देखिए यह मैग्नीशियम पर कितना है? तो Mg हो जाएगा, Mg। ठीक है, तो जो क्लोराइड का, ये क्लोराइड है ना, इसका ऋण आवेश कहाँ चल जाएगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक बार हो जाएगा, और क्लोराइड का कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। क्यों? क्योंकि अब मैग्नीशियम है उस पर 2 धन आवेश है। ठीक है, तो क्या MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, MgCl2 हो जाएगा। देखिए MgCl2 है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को एक ही रिएक्शन में पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो तनिक भी अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।